हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। आज हम सभी क्लास 12 मैथ्स एक्सरसाइज 7.9 का वन शॉट सॉल्यूशन करेंगे। ये एक्सरसाइज होगा लिमिट्स इंटीग्रल्स का, मतलब ये बेसिक्स क्वेश्चंस हो गए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है एक्सरसाइज 7.9। क्वेश्चन दिया होगा इवैल्यूएट द डेफिनेट इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 1 to 20। तो क्वेश्चन दिया है, पहला क्या है, पहला क्या लिमिट्स दिया है -1 से 1 एंड x+1 dx। तो मैंने पिछले क्लास में ही बताया था एक्सरसाइज 7.8 के कि हम लिमिट से कैसे सोल्व करते हैं। पहले इसको डायरेक्ट इंटीग्रल करेंगे, x+1 का इंटीग्रल क्या होता है x²/2 और 1 का +x। इस तरह से देन लिमिट्स को एज इट इज रहने देंगे। लिमिट्स का क्या होता है फॉर्मूला, लिमिट्स इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी अपर लिमिट क्या है 1। तो पहले एक्स जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 1 पुट करेंगे, तो 1 पुट कर दिया, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट क्या है -1। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ -1 पुट करेंगे, तो एक्स के -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, तो 1/2 -1। देन इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ 3/2 होगा, यहाँ सोल्व करेंगे तो -1/2। इसको सोल्व करने के बाद क्या होगा 4/2 इज इक्वल टू 2 होगा आंसर। तो अगर यदि आपने एक्सरसाइज 7.8 का वीडियो नहीं देखा है तो इसे जरूर देख ले, जिससे आपका बेसिक जो है क्लियर हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है लिमिट्स दिया है 2 से 3 और 1/x का क्या है इंटीग्रल। तो पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्या होगा log x, और लिमिट जो है 2 से 3 वो एज इट इज रहने देंगे इस तरह से। फिर क्या करना है जहाँ जहाँ x है वहाँ अपर लिमिट पुट करना है, तो log 3, और जहाँ लोअर लिमिट वहाँ माइनस लोअर लिमिट, तो log 3 माइनस log 2। तो क्या फॉर्मूला होता है log a माइनस log b बराबर क्या होता है log a अपन b, log a अपन b। तो log a क्या है 3 और b क्या है 2, तो log 3/2 होगा आंसर। ये क्या है लोगरिथम का फॉर्मूला यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है 1 से लेकर 2 तक लिमिट से ये दिया है क्वेश्चन। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या 4x³ का क्या पहले इंटीग्रल करेंगे, तो 4x का पावर 4 नीचे में 4, तो 4 कैंसल। फिर x² का इंटीग्रल, तो x³ अपॉन नीचे क्यूब और 5 तो है मल्टीप्लाई में, यहाँ 6 है 6x²/2, तो यहाँ भी 1 3 बार में, और यहाँ 6x + 9 तो क्या है 9, तो 9x हो जाएगा। देन इंटीग्रेट क्या है लिमिट 1 से लेकर 2 तक। देन इस तरह से सोल्व करने पर ये क्या आ गया x का पावर 4 -5x³ 8 + 3x² + 9x। इंटीग्रल वहीं तक, आप जहाँ जहाँ x वहाँ 2 पुट करना है कुछ इस तरह से, और फिर माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस करना है लोअर लिमिट, तो माइनस करके यहाँ कुछ इस तरह से। देन आप इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे इसको आप सोल्व करेंगे यहाँ, इसको सोल्व करेंगे 16, इसको सोल्व करेंगे 40/3। सबको सोल्व करके मतलब इस तरह से यहाँ लिख देना है, फिर दोनों को माइनस करना है, फिर इसे सोल्व करेंगे। तो इसमें हमने क्या किया एलसीएम ले लिया है, इधर भी एलसीएम ले लिया है, तो फाइनली इसको सोल्व करने पर आएगा 98/3, यहाँ -34/3। दोनों को सोल्व करेंगे 64/3 हमारा हो जाएगा क्या आंसर। क्वेश्चन 4 देखते क्या है, इंटीग्रल दिया हुआ है 0 to π/4 तक। sin 2x का इंटीग्रल क्या होगा, साइन का इंटीग्रल होता है -cos 2x, और x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 2 है, तो नीचे 2 से डिवाइड होगा 0 to π/4 लिमिट से। देन आप जहाँ जहाँ x वहाँ π/4 पुट करना है, यहाँ जगह π/2, देन माइनस करना है जहाँ x वहाँ 0, तो जब π/2 इसको मिलेगा 0, यहाँ क्या हो जाएगा +1/2, तो 1/2 हो जाएगा क्या हमारा आंसर, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। क्वेश्चन 5 दिया उसी तरह cos 2x से क्या होता है इंटीग्रल sin 2x/2 हो जाएगा 0 से π/2, जहाँ जहाँ x है वहाँ पहले π/2 फिर 0 पुट करना है, sin 0 का 0 होता है तो 0 हो जाएगा, यहाँ sin π1 की वैल्यू भी 0 होता है, 0/0 0 हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन में 6 देखते हैं 4 to 5 क्या है लिमिट है, आपको e⁻x का इंटीग्रल करना, e⁻x को इंटीग्रल वही होता है एज इट इज। फिर 5 4 क्या है लिमिट, तो जहाँ जहाँ x वहाँ 5 फिर 4 पुट करना, e⁻4 कॉमन लेंगे तो e और -1 हो जाएगा हमारा ये आंसर। क्वेश्चन से दिया है 10x करके, तब क्या करेंगे पहले 10x दिया हुआ है तो उसको क्या 10x को लिखेंगे साइन अपॉन cos x करके, फिर लेट cos x इक्वल टू t करेंगे और डिफ्रेंशिएट, तो साइन x dx हमारा dt हो जाएगा, तो -dt/t, तो -log t + c। तो t की जगह में क्या पुट करेंगे, t की जगह cos x, तो cos x, तो फाइनली हमारा जो 10x का इंटीग्रल क्या होगा -log mod cos x, तो log क्या क्या है log cos x + c। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे तो cos x से माइनस में आया है, ये देखिए यहाँ क्या माइनस में log cos है, मतलब क्या है 1/log cos x है, तो 1/log cos x क्या होगा 1 में माइनस में, तो क्या अपॉन में लीजिए बटा में है, तो कैसे क्या होगा अगर ऊपर करके जाएंगे प्लस, सबको इसको प्लस में लिखना है तो क्या होगा log sec x होगा। तो यहाँ में लिख दिया log sec x, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया log sec x के फॉर्म में, क्यों लिखा क्योंकि माइनस में था इसीलिए। तो ये फिर क्या लिमिट 0 to π/4 है, आप जहाँ जहाँ x है वहाँ π/4, और फिर जहाँ x है यहाँ 0 माइनस बीच में रहेगा, तो इसको पुट करेंगे तो यहाँ होगा log √2 का sec π/4 का वैल्यू √2, तो log
क्या √2 हो जाएगा। यहाँ 0 से 0 के वैल्यू 0 ही होता है, 0 हो जाएगा। यहाँ log √2 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है cosec x करके दिया हुआ है। तो π/4 से π/6 की वैल्यू है, तो इसका cosec x का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, वो याद रखना है। cosec x का होता है log cosec x माइनस cot x। फॉर्मूला होता है cosec x का क्या, cosec x माइनस cot x। देन अब क्या है, जहाँ जहाँ x है वहाँ π/4, जहाँ x से फिर माइनस करके लोअर लिमिट π/6 वैल्यू पुट करना है। या log cos x π/4 की वैल्यू होता है √2, यहाँ cot π/4 की वैल्यू होता है 1। फिर यहाँ पे भी cosec π/6 का वैल्यू होता है 2 और cot π/6 का वैल्यू होता है √3। वैल्यू पुट करना, तो यहाँ log क्या है, log a माइनस b log a बाय log b हो जाएगा √2 - 1/2/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रहा है dx √1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसका क्या फॉर्मूला क्या, साइन इनवर्स होता है इसका इंटीग्रल dx √1 माइनस एक्स स्क्वायर का, और साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रल होता है इसका साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा लिमिट से 0 से 1, जहाँ x से पहले 1 फिर क्या है 0 फिर π/2 माइनस 0 हो जाएगा। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या है टेन इनवर्स का है, इसका इंटीग्रल हो जाएगा टेन इनवर्स फिर 0 to 1, जहाँ x वहाँ 1 फिर 0, टेन 1 का वैल्यू π/4, 0 का वैल्यू 0, ये हो जाएगा π/4 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11 देखते हैं 2 से लेकर 3 तक। इसमें क्या फॉर्मूला लगा, क्या dx/√x² माइनस एक्स का फॉर्मूला था 1/2 log 1x माइनस ए प्लस अपॉन एक्स प्लस ए करके फॉर्मूला है। तो ये हमारा क्या है, यहाँ 1 है। देन लिमिट 2 से लेकर 3 तक है, तो 1/2 बाहर फिर log 3 का वैल्यू पर एक्स, जहाँ वहाँ 3 पुट करना है, फिर माइनस करके 1/2, फिर क्या जहाँ लिमिट है वहाँ माइनस करके लोअर लिमिट क्या एक्स की जगह 2 पुट करना है। फिर यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे 3 - 1 2/4 हो जाएगा। यहाँ सोल्व करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। 1/2 कॉमन लेंगे तो log 1/2 माइनस log 1/3, तो 1/2 कॉमन log a माइनस log b, तो log a/b होगा। और इसको सोल्व करने के बाद यहाँ पे फाइनली जो हमारा आंसर आएगा 1/2 log 3/2। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है 0 to π/2 का लिमिट है, तो cos स्क्वायर एक्स के ऊपर लिखेंगे 1 + cos 2x/2। ये क्या फॉर्मूला होता है किसका, cos 2x का फॉर्मूला होता है क्या 2 cos स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से फॉर्मूला होता है। इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो cos स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1 + cos 2x/2। इसके बाद यहाँ 0, हमने क्या इसका इंटीग्रल कर दिया। 1 का इंटीग्रल क्या होता है x cos 2x/2 का sin 2x/2। यहाँ 1/2 क्या है 1/2, यहाँ हमने बाहर डिवाइड होता है तो बाहर से निकाले, क्यों, क्योंकि 2 के साथ एक्स के साथ मल्टीप्लाई क्या है 2 था, इसलिए डिवाइड होता है, तो 1/2 हमने बाहर कर लिया है। अब देखिए, अब हम करेंगे इसका लिमिट पुट, तो लिमिट पुट करेंगे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पहले π/2 फिर माइनस करके 0 पुट करेंगे। यहाँ π/2 + 0/2 - 0, यहाँ फिर क्या 0 हो जाएगा, फिर -0/2, तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा π/4 हो जाएगा। इसे आप देख लीजिएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को चलते हैं। 13 में दिया हुआ x/x² + 1 करके, तो पुट करेंगे t से t एज्यूम करेंगे। t एज्यूम करने में से डिफरेंशिएट करेंगे तो x dx का वैल्यू क्या आ जाएगा dt/2, वैल्यू पुट करेंगे dt/1/2 हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 बाहर करेंगे तो 1/t क्या log t होगा, यहाँ पे log t हो जाएगा यहाँ पे। फिर जहाँ जहाँ t है, t का वैल्यू क्या है, t का हमने x² + 1 लिया था, तो फाइनली हमारा ये हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रल हमने कर लिया, तो यहाँ देखिए वैल्यू डायरेक्ट पुट करना है, जहाँ x है वहाँ 3 फिर जहाँ x है वहाँ 5 करके बीच में माइनस, तो log a माइनस log b फॉर्मूला यहाँ लेगा, तो 1/2 log 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ कुछ नोट दिया हुआ है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम जिसे हम t सपोज करेंगे, अब हम उसमें लिमिट पुट करेंगे और देखेंगे कि वह dx की तरह dt में भी आए। यानी यहाँ पे जैसे देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने क्या किया है 1/t है, 3 से लेकर t वैल्यू पुट सारा पुट करेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ हमने अब अपर लिमिट क्या दिया है 2, तो 2 को x जब 2 पुट करेंगे 2 को 4 + 1 5, t की वैल्यू क्या आया है, यहाँ 5 आया है। यहाँ 3 वैल्यू पुट 9 + 10 आया है, 5 और 10 आया है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 और 10 आ गया है। क्वेश्चन 14 दिया है 0 से लेकर 1 तक दिया हुआ है। इसको इंटीग्रेट करना तो हमने इसे अलग अलग करके रख लिया है, 2x/, करके लिया है, 3/5x² + 1 करके, फिर 1/5, यहाँ 0 से 1 इंटीग्रल, यहाँ 0 से 1, यहाँ 3/5 कॉमन, तो x² + 1/5, तो इससे क्या है यह x² + 1/√5 यानी x² + a² फॉर्म हो गया है। यहाँ क्या फॉर्मूला है किसका, यहाँ क्या 5, यहाँ क्या 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, क्यों, क्योंकि इसका नीचे डिफरेंशिएशन नीचे मौजूद है। तो यहाँ जगह log mod 5x² + 1 0 से 1 तक, तो 1/5 log 6 - log 1 हो जाएगा यहाँ, प्लस 3/5 इंटू यहाँ क्या है 1/1/√5, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में था। यहाँ फॉर्मूला होता है कि 1/a tan इनवर्स x/a, फॉर्मूला है आपने पिछले क्लास में देखा था सम स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला यहाँ लगा है कि dx/√x² + a² का फॉर्मूला क्या होता है, dx/x² + a² फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a।
तो फॉर्मूला सारा पुट करने के बाद फाइनली जो हमारा आंसर है 1/5, यहाँ क्या log 6, यहाँ 3/5 3/√5 होगा यहाँ पे, 10 इनवर्स, यहाँ इसको सोल्व करेंगे √5 हो जाएगा। देन अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन 15 दिया हुआ यहाँ, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, हमने एक्स स्क्वायर के यहाँ टी अचीव किया है, 2x dx इक्वल टू dt, और x ds की वैल्यू आ दिया dt/t, यहाँ 1/2 होगा बाहर, 1/2 यहाँ जी पुट करेंगे तो 1/2 बाहर, e⁻t बचेगा dt। अब यहाँ देखिए क्या हुआ है, लिमिट पुट करेंगे 0 से 1/2, तो 1/2 बाहर, e⁻t, टी की जगह हमने क्या है 0 पर पुट करना, 1 पर पुट करना अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट, 1/2 e-1 हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 16 दिया हुआ 1 से लेकर 2 तक आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, यानी 1 से लेकर 2 लिमिट दिया हुआ है, तो सबसे पहले से डिवाइड करेंगे, तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, यहाँ 5x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, तो 5 बार में होगा क्या 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 15, तो प्लस से माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, नीचे हो जाएगा माइनस 20x माइनस 15, तो माइनस 20 जो नीचे लिखा रहता है सब ऊपर लिखते हैं, और जो 5 आया उसे 5 प्लस करके यहाँ जो ये है इसे नीचे लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे माइनस साइन जो कॉमन लेंगे, माइनस और कॉमन लेने के बाद हम यहाँ से पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, तो 20x दिया हुआ है, 20x प्लस 20x यहाँ जो दिया हुआ है 20x प्लस 15, 20x प्लस 15, यहाँ नीचे x प्लस 1 x प्लस 3, तो क्या लिखेंगे a x प्लस 1 प्लस b x अपन x प्लस 3, तो यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन क्या 20x प्लस 15, यहाँ क्या एलसीएम लेंगे तो क्या x प्लस 1 x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 20x प्लस 15 इक्वल टू क्या होगा x प्लस 3a प्लस bx प्लस बी एक्स प्लस क्या है यहाँ 3, तो इसके बाद क्या करेंगे 20x प्लस 15 जो है 3 है यहाँ पे, मतलब ये जो x है x यहाँ कॉमन लगेगा, ये कोफिशिएंट x या फिर a प्लस बी हो जाएगा, या प्लस 3a प्लस बी, यानी x का कोफिशिएंट यहाँ 20, यानी a प्लस बी इसको क्या जगह 20 हो जाएगा। ये क्या सेकंड इक्वेशन है, 3a प्लस बी इक्वल टू 15, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करने पर हमें क्या मिलेगा, -2 इक्वल टू 5, यानी a का वैल्यू मिलेगा -5/2, और b का वैल्यू क्या मिलेगा, b का वैल्यू पुट करके तो 45/2, a और b का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, यानी ए और बी का वैल्यू यहाँ है -5/2 कर देंगे, या बी का वैल्यू रखेंगे तो 45/2, यानी जहाँ जहाँ यहाँ देखिए यहाँ पे हमने ए इस पूरे जगह में क्या रखना है, इस पूरे जगह में इस तरह से पुट कर देना है वैल्यूज को, ए और बी का वैल्यू पुट कर देना है, यहाँ ए और बी का वैल्यू पुट करेंगे इसकी जगह में, तो ए बी का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ -5/2, यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा 45/2। अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेट करना है, तो 5 का इंटीग्रेट क्या होगा 5x, और इसका जो इंटीग्रेशन होगा -5 दिया हुआ है, तो माइनस माइनस या बाहर प्लस हो जाएगा, तो 5/2, तो 5/2 यहाँ log mod x प्लस 1 -45/2 यहाँ बाहर हो जाएगा, माइनस यहाँ होगा, तो -45/2 बाहर, यहाँ log mod x प्लस 3 हो जाएगा। फिर यहाँ 1 से लेकर 2 तक हमें इंटीग्रेट करना है। उसके बाद यहाँ पे 5 है, x जहाँ दिया है वहाँ क्या लिखना है 2 - 1, फिर 5/2 log 3 - 2, फिर ये -45/2, यहाँ log 5 - 4, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 2 - 1 करके यहाँ क्या 3 - 2 करना है, देन यहाँ पे 5 - 4 करके इस तरह से लिख देना है। फिर यहाँ 5 हो जाएगा 2 - 1 5 प्लस 5/2, यहाँ log 3 माइनस log 2 हो जाएगा, यहाँ -45/2, यहाँ log 5 माइनस log 4 हो जाएगा। अब यहाँ नीचे क्या है 5 प्लस 5/2 log 3/2, इसको सबको सेपरेट करके लिख देना है, जो कैंसिल होगा कैंसिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे 5 प्लस 5/2, यहाँ log पूरा इस तरह से हो जाएगा 5/2 को लेने के बाद, फिर यहाँ फाइनली जो हमारा आंसर बचेगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 70 देखते क्या, क्वेश्चन 70 क्या है, पहले से इंटीग्रेट करेंगे, तो sec स्क्वायर x का 2 10x प्लस x क्यूब का x बार 4/4 प्लस 2x में 0 से π/4, यानी जहाँ जहाँ पर x है वहाँ π/4 पुट करेंगे, फिर सब जगह 0, तो 0 पुट करेंगे 0 ही हो जाएगा ये पूरा। उसके बाद इसको हम सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे जहाँ 10 π/4 का वैल्यू 1 हो जाएगा, वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ फाइनल जो आंसर आएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर 18 दिया हुआ है, तो यहाँ sin स्क्वायर x/2 है, यहाँ cos स्क्वायर x/2, बाहर यहाँ माइनस साइन कॉमन लेंगे तो फॉर्मूला cos स्क्वायर x/2, यहाँ माइनस साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है cos x, फिर इसका आप करेंगे cos x का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा sin x, देन आप वैल्यू पुट करना है 0 से पाई वैल्यू पुट करेंगे तो sin पाई माइनस साइन 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस बाहर है 0 - 0, आंसर हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 90 देखते क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 90 दिया हुआ इस तरह से, इसे सेपरेट करके लिख लेंगे, यानी 6x प्लस 3 है तो 6x अपन x प्लस 4, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4, फिर 3 अपन करके एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 जहाँ वहाँ टी लिखेंगे और डिफरेंशिएट तो 2x dx इक्वल टू dt हो जाएगा, 2x dt। यहाँ 6 को हमने क्या कर लिया, 6 को हमने कर दिया 2 × 3x, तो बस अब वैल्यू यहाँ पुट करना है, या क्या 3 बाहर हमने निकाल दिया 0 टू dt/d प्लस यहाँ क्या 3 बाहर कॉन्स्टेंट dt/x स्क्वायर, इसका डायरेक्ट पर फॉर्मूला होता है x स्क्वायर प्लस स्क्वायर का 1/a tan इनवर्स x/a करके, तो वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे फॉर्मूला, यहाँ पे 3 log t हो गया है, यहाँ 0 से 2 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, यहाँ 0 से 2, जहाँ x से पहले इसको पहले क्या है
जहाँ जहाँ टी टी वैल्यू भी आप पुट कर दिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ तो एस टी से रखेंगे इसको। देन आप वैल्यू पुट करना एक्स जहाँ है वहाँ पहले 2 यानी 2 4 यहाँ हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ 4 प्लस 4 यहाँ 8 हो जाएगा पूरे मिला के। यहाँ जहाँ वैल्यू कर दिया मतलब जहाँ जहाँ पर यहाँ 2 पुट करेंगे अपर लिमिट पुट, फिर यहाँ माइनस करके यहाँ लोअर लिमिट पुट करेंगे। इस तरह से यहाँ भी इसी तरह करना है। देन फाइनली हमारा जो आंसर जो कैंसिल आउट होने के बाद जो फाइनल हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसे आप एक बार देख लीजिएगा, मैं इसका डिस्क्रिप्शन नोट्स दे दूंगा तो वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैं इसका जो नहीं बता रहा हूँ इसका पूरा सोल्यूशन। देन क्वेश्चन नंबर 20 देखते क्या है। एक्स करके टी पावर एक्स डी एक्स को बाहर मतलब अलग अलग सेपरेट कर देना है। फिर एक्स टी पावर डी एक्स का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करते हैं। कौन सा रहेगा यहाँ पे हमारा लगेगा क्या, प्रोडक्ट रूल यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग लगेगा। एक्स को एच टी टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन, फिर माइनस, फिर एक्स का डिफरेंशिएशन, फिर टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन, फिर पूरा का इंटीग्रेशन करना है यहाँ पे। फिर इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस पाई बाई 4 एक्स अपन पाई बाई 4 हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसको एक्स टू द पावर एक्स इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर इसका इंटीग्रेशन टू द पावर एक्स ही होता है। देन अब जाके हमारे यहाँ लिमिट से बैठेगा 0 से 4। अब जाकर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 4 पुट करेंगे, फिर यहाँ माइनस 0 करके वैल्यू सारा पुट करेंगे लिमिट्स का। देख लीजिएगा किस तरह से यहाँ सॉल्व हुआ है एक बार, ये देखिए ये फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा। देन अब क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। क्वेश्चन 21 दिया हुआ है √3 प्लस एक्स स्क्वायर करके, जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स का, यह डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो 1/√3 वैल्यू पुट करना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ क्या है tan इनवर्स √3, तो 10 पाई बाई 4 10 पाई बाई 3 का फॉर्मूला 10 कैंसिल पाई बाई 3, यहाँ भी tan इनवर्स 10 पाई बाई 4 tan इनवर्स पाई बाई 4 हो जाएगा, पाई बाई 4 वैल्यू पुट करना है, पाई बाई 2 में हमारा हो जाएगा आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 4 प्लस 9x स्क्वायर करके दिया हुआ है। तो यहाँ से हमने 9 कॉमन लिया है बाहर, तो 1/9 हो जाएगा। तो 4/9 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या है, यहाँ हमारा जो दिया हुआ है ये हमारा 2/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर। तो किसका फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो 10 इनवर्स क्या है 1/8 tan इनवर्स एक्स बाई ये वैल्यू पुट करेंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब डायरेक्ट 2/3 है, ये कैंसिल जो है कैंसिल करेंगे, फिर वैल्यू पुट करना है यानी 2/3, फिर हमारे 0। फाइनली वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा होगा π/24। तो मैंने इस वीडियो में सिर्फ आपको फॉर्मेट समझा दिया किस तरह से होगा, बाकी आप इंटीग्रेशन देख लीजिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में नोट्स दे दूंगा जिससे आप इसे चेकआउट भी कर लीजिएगा। तो वीडियो को यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।